इस हाई वोल्टेज युद्ध में अब आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है, जहां रणभूमि में रियायतों वाला मोलभाव चल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ईरान के अरबों डॉलर के जो एसेट्स हैं, जो अभी तक फ्रीज किए हुए थे, उनको अनलॉक करने पर विचार कर रहा है। कभी सैंक्शंस की जंजीरों में जकड़ी ये रकम अब मानो डिप्लोमैटिक करेंसी बन गई है, जिसके बदले ईरान से न्यूक्लियर और रणनीतिक रियायतें मांगी जा रही हैं। हालांकि तस्वीर अभी साफ नहीं है, पर ईरान बता रहा है कि ये ब्रेक थ्रू है। कहा जा रहा है कि युद्ध रोकने और हॉर्मुज खोलने की एक शर्त यह भी है कि अमेरिका अरबों डॉलर की फ्रीज की हुई ईरानी संपत्ति को खोल दे। ईरान की कितनी संपत्तियां कहां-कहां फ्रीज हैं, ये जानने से पहले आपको बताते हैं कि संपत्ति फ्रीज होने का मतलब क्या होता है और ये क्यों होता है। जब किसी व्यक्ति, कंपनी या देश की नकदी, संपत्ति या निवेश को कोई दूसरा देश, बैंक या अंतर्राष्ट्रीय संस्था अस्थायी रूप से रोक देता है, तो उसे फ्रीज एसेट्स या संपत्ति फ्रीज करना कहा जाता है। इस हालत में वो देश उस पैसे या संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे बेच नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। आमतौर पर ऐसा प्रतिबंधों, अदालत के आदेशों, मनी लॉन्ड्रिंग और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के आरोपों के कारण किया जाता है। ईरान की विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियों की सही रकम स्पष्ट नहीं है, लेकिन ईरानी रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के मुताबिक ये राशि 100 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये रकम ईरान की सालाना तेल और गैस कमाई से लगभग 3 गुना ज्यादा है। यानी जितनी रकम का नुकसान ईरान को हॉर्मुज पर अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड से 1 साल में होता, उससे 3 गुना राशि अमेरिका अब अनफ्रीज कर सकता है। ईरान की संपत्तियां सबसे पहले 1979 में फ्रीज की गई थी। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने कहा था कि ईरान अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। उसी समय तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास में ईरानी छात्रों ने 66 अमेरिकी नागरिकों को बंधन बना लिया था। 1981 में अल्जीयर्स समझौते के बाद ईरान ने बंधकों को छोड़ा, तो उसके बदले अमेरिका ने कुछ ईरानी संपत्तियां अनफ्रीज की थी। ईरान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी जो रियाल है करेंसी, वो डॉलर के मुकाबले बहुत गिर चुकी है। इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने से उसकी जो प्रॉपर इकोनॉमी है वो डगमगा गई है। मिस गवर्नेंस था, करप्शन था, और उसके काफी हद तक एसेट्स भी फ्रोजन थे, 20 बिलियन डॉलर के करीब। तो ये सच्चाई है। अगर इस लड़ाई का कोई सोल्यूशन निकलना है तो जो इकोनॉमिक सैंक्शन है ईरान पे वो हटनी चाहिए, और जो उनके एसेट्स फ्रीजन कर रखे हैं, स्पेशली 20 बिलियन डॉलर के करीब, वो एक प्रकार से छूटने चाहिए, जिससे इकोनॉमी के अंदर पैसा आए ईरान के में, और ईरान की जो इंटरनल इकोनॉमी है वो एक प्रकार से दोबारा उजागर हो। ईरान की फ्रीज संपत्तियां कई देशों में फैली हुई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में लगभग 20 अरब डॉलर, भारत में लगभग 7 अरब डॉलर, इराक में लगभग 6 अरब डॉलर, कतर में लगभग 6 अरब डॉलर, जापान में लगभग 1.5 अरब डॉलर, अमेरिका में लगभग 2 अरब डॉलर और दूसरे यूरोपीय देशों में लगभग 1.6 अरब डॉलर संपत्ति ईरान की फ्रीज है। इन देशों के अलावा भी कुल मिलाकर 100 अरब डॉलर ईरान के फ्रोजन है। 100 अरब डॉलर की रकम ईरान की जीडीपी के लगभग 1/4 के बराबर मानी जाती है। जाहिर है ईरान के लिए ये पैसा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से संकट में है। दशकों के प्रतिबंधों ने तेल निर्यात सीमित कर दिया, विदेशी निवेश रुक गया, उद्योग और तकनीक का आधुनिकीकरण भी धीमा पड़ गया, महंगाई तेजी से बढ़ी, ईरानी मुद्रा रियाल कमजोर होती गई। आज एक यूएस डॉलर की कीमत 13,12,900 ईरानी रियाल है। महंगाई की इसी हालात को लेकर ईरान में प्रदर्शन हुए थे, जिसमें कई लोग मारे गए थे। ऐसे समय में फ्रीज संपत्तियां ईरान के लिए जैसे एक बंद पड़ा खजाना है, जिसे वो तुरंत इस्तेमाल कर सकता है।